441 भक्ति की वाणी। ये फूल मेरे हृदय की कोमलता बतलाते हैं। कोमलता न जान मुझ पर चढ़ाकर प्रसन्न होने वाला ही प्रसन्न हो जाता है। मैं क्या कहूं। फूल कैसे होते हैं ये फूल? सबके अनुभव हैं फूल के साथ। प्रकृति में कोने कोने में ये फूल खिलते हैं। ये फूल क्या है और किस बात की, किस का विषय है, क्या प्रतीक है इस फूल का? ये फूल रंग बिरंगे हैं। छोटे बड़े होते हैं। इनमें महक भी होती है, लेकिन सबसे खास गुण कि ये फूल कोमल होते हैं। इतने कोमल होते हैं कि थोड़ा सा उसको अगर हम कुचल देते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। इतना कोमल। एक बार एक मंदिर में गए थे, यहाँ पर साउथ में। वहां कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। कृष्ण भगवान नाच रहे थे और उनके पांव के नीचे एक फूल का स्कल्पचर था। तब वो पंडित जी ने हम लोग को समझाया कि ये फूल उनके पांव के नीचे क्यों है। उन्होंने कहा कि कृष्ण क्या हमको समझाना चाह रहे हैं कि इस संसार में नाचो, गाओ, जियो, लेकिन कोमलता से, इतनी कोमलता से कि वो फूल भी नष्ट न हो, कि हम किसी के भी दिल को दुख नहीं पहुंचाए, खुद के दिल को और किसी के दिल को भी। ऐसे हम इस संसार में रहें और खेलें। बहुत अच्छा लगा था ये भाव। इसमें भी गुरुदेव ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि ये फूल मेरे हृदय की कोमलता बतलाते हैं कि ये जो फूल इतने जो कोमल है, ये क्या चीज का प्रतीक है? ईश्वर के हृदय का। क्योंकि वो फूल में तो प्रभु ही तो विराजमान है, हर फूल में। इसलिए वो फूल कोमल है। बल्कि हर एक चीज में जहां प्रभु विराजते हैं वो कोमल है। यहाँ फूल की बात है कि ये फूल जो है मेरे हृदय की कोमलता बतलाते हैं, मेरे प्रभु के हृदय की कोमलता बतलाते हैं। अब ये भक्त क्या करता है? यही रंग बिरंगे फूल, कोमल फूल, सुंदर फूल को वो अपने प्रभु पर चढ़ाता है, अपना प्यार, आभार दिखाता है, प्रभु को रिझाना चाहता है वही फूल से। तब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि कोमलता न जान मुझ पर चढ़ाकर प्रसन्न हो जाता है। कि वो उस फूल की कोमलता को नहीं जानता है, सिर्फ ये कर्म करके कि वो फूल चढ़ा रहा है, यही कर्म से वो प्रसन्न हो जाता है कि वो अपने ईश्वर पर, अपने प्रभु पर फूल चढ़ा रहा है। ये तो मात्र एक कर्म है। उससे वो जो प्रसन्नता पाता है वो क्षणिक है, शाश्वत नहीं है।
मन को तो पहले हमको सुमन बनाना है कि जैसे वो जो फूल है कोमल है, हल्का है, सुंदर है, ऐसा ही ये मन हो, सुमन हो, हल्का हो, उसमें भार ना हो, बेचैनी की, विकारों की भार ना हो, हल्का फुल्का हो, रंग बिरंगा हो, सुंदर हो, महकता हो, ये मन सुमन हो। पहले मन सुमन बने। जब वो सुमन बनता है, वो इष्ट के चरणों में चढ़ जाता है। चढ़ गया तो उसके भीतर में कोई विचार नहीं, उस मन में शांत हो जाता है, थॉटलेस, एकदम शांत हो जाता है। तब ये सुमन मन अमन हो जाता है, जो हम कहते हैं जिसको कि शांत हो जाता है। ऐसा मन वो ईश्वर चाहता है, न कि ये फूल। ये मन भी फूल बन सकता है, उसमें भी वो भी खिल सकता है, उसमें भी वो शांति हो सकती है, और सबसे जरूरी उसमें भी वो कोमलता है। ऐसा मन जब हम चढ़ाते हैं, तब जो हम प्रसन्नता पाते हैं वो चीर शाश्वत है। सदगुरु क्या कह रहे हैं? कोमलता न जान। फूल को चढ़ा रहे हैं, जानते ही नहीं क्या चढ़ा रहे हैं। ये फूल में क्या है जो ईश्वर को इतना पसंद है? क्यों हम ईश्वर को इस फूल से रिझाना चाहते हैं? ये तो समझिए, क्या बात है इस फूल में, इन फूलों में। तब वो अपना मन को भी ऐसा सुंदर बना लेता है जैसे ये फूल, और अर्पित हो जाता है अपने इष्ट के चरण। लेकिन जो सिर्फ कोमलता न जान सका, मुझ पर चढ़ाकर प्रसन्न होने वाले ही, उसी में ही वो प्रसन्नता पाने लगा, तो वो ये सार्थक जो प्रसन्नता है, जो वास्तव में जो प्रसन्नता है, उससे वो वंचित ही रह जाता है। मैं क्या कहूं, विडंबना है संत में कि मैं क्या कहूं। मुझे तो वो फूल जैसा मन चाहिए कि जो चढ़ा रहा है वो भी खिले, प्रसन्न हो, और उसका जीवन रंगों से भर जाए। सब रंग, हर रंग में स्वाद है, चाहे दुख का हो, चाहे सुख का हो, हर रंग में स्वाद है। वो उस स्वाद को जानने लग जाता है, क्योंकि उसका मन ही चढ़ गया है। हर रंग का स्वाद में वो स्वाद पाता है, तभी वो हर टाइम प्रसन्न रह सकता है। अगली वाणी 442। मंदिर बनाकर बनाने वाले ही बंधन में बंधे, मैं मन मंदिर में रहता हूं, जिसे मैं ही बनाता, मैं ही सजाता। मंदिर एक दुनिया बाहर में, एक दुनिया हमारे भीतर, एक संसार बाहर में, एक संसार हमारे भीतर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इसमें? कि वो बाहर वाली दुनिया में
स्थूल की दुनिया में एक मंदिर बना लिया उसने एक मंदिर। वो मंदिर बनाया, लेकिन उस मंदिर में ही वो फंस गया, बंध गया, वही कर्म में वो बंध गया। इष्ट प्रभु एक मंदिर में सिर्फ पाए जाते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सर्वव्यापी है, कण कण में बसते हैं, तो सिर्फ मंदिर में नहीं। जो उनकी ये असीम, ये जो अनंत असीम, ये जो भाव है, उसमें जो जुड़ेगा वही ईश्वर को हर जगह हर चीज में पाएगा। और ये जो मंदिर बनाया है वो सिर्फ मंदिर में ही, मंदिर में बनाने वाले ने, मंदिर बनाने वाले ही बंधन में बंध गए, वही बंध गए उस बंधन में, वो मंदिर बना के वो सिर्फ मंदिर से जुड़ गए, ईश्वर को सिर्फ वहां देख पाए। कहीं ना कहीं उनका अपना अहंकार भी आ गया कि मैंने ये मंदिर बनाया। वो उससे ऊपर उठ ही नहीं पाए, वो ईश्वर को सिर्फ उस मंदिर में पाना चाहते हैं। मंदिर से हटे तो ईश्वर को वो नहीं देख पाता है। मैं मन मंदिर में रहता, प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं तो मन के मंदिर में रहता, और ये मन मंदिर हर एक जन के पास है, हर एक व्यक्ति के पास है। सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र नहीं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है, बल्कि हर एक के अंदर है मन मंदिर। हाँ, तो मैं मन मंदिर में रहता हूं, मतलब कि जब हर एक के पास है, चाहे हर पत्ते में भी है, ऐसे है ईश्वर, हर जगह है, हर एक में है। वो खुद कह रहे हैं मैं मन के मंदिर में रहता। जो इस तन का जो खास ये मन है, जो इस तन को भी चलाता है, मैं वहां रहता हूं, तुम्हारे मन में रहता हूं। जैसे आप देखिए, जब कोई चेन हो, उसमें कई कड़ियां होती है, एक कड़ी टूट जाए तो वो कंप्लीट चेन कमजोर पड़ जाती है। मशीन है, उसका एक पार्ट भी अगर खराब हो जाए तो सारा मशीन बिगड़ जाता है। ऐसे ही ये तन है, अगर ये मन कमजोर पड़ जाए तो ये तन के कार्य, ये तन का बढ़ना, बहाव, आगे बढ़ना, सब कुछ अफेक्ट हो जाता है अगर ये मन कमजोर हो जाता है। इतना मुख्य है ये मन। इसी मन में गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रभु बसते हैं, विराजमान है इसी मन में। हम तो ये जो मन है, अगर हम थोड़ी सी भी इसको, अगर हम खोल दें इस मन को एक खिड़की भी, तो स्वतः ही प्रभु अपना स्थान बना लेते हैं और वो वहीं रहते हैं।
तभी कहते हैं कि मैं मन मंदिर में रहता हूं, जिसे मैं ही बनाता, मैं ही सजाता। ईश्वर के कारण ही ये मन मंदिर बन जाता है। और ये मंदिर की जो सजावट है, कैसे? भाव से। स्थूल की दुनिया में तो हम फूलों से और चीजों से सजाते हैं, लेकिन ये जो मन का मंदिर है, ये भावों से सजता है, प्रेम से सजता है। तो सजाते भी वही है, ईश्वर ही है। मंदिर भी वही बनाते हैं इस मन को, और सजाते भी वही है, क्योंकि ये प्रेम और भाव, उन्हीं से ये मन पाता है और सज जाता है। जो बाहर के मंदिर बनाते हैं, वो उसी में बंध जाते हैं, कर्तापन में। और ईश्वर को हर एक स्थान में नहीं पाते। ईश्वर की विशालता को, ईश्वर के भाव को वो नहीं महसूस कर पाते। उनकी उनकी सोच संकीर्ण हो जाती है। लेकिन अगर किसी का मन ही मंदिर बन गया प्रभु के कारण, तो वो हर वक्त, हर क्षण ईश्वर को अपने साथ ही पाएगा, देख पाएगा ईश्वर को। टाइमिंग्स नहीं है जैसे मंदिरों में होता है। हर क्षण वो ईश्वर के साथ ही, वो साथ पाएगा ईश्वर का। और जैसे हम कहते हैं कि जब तक हमारा नींव, जब तक हमारे भीतर में वो शक्ति नहीं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ऊपर कैसे उठेंगे। जैसे वो नींव है, वो आधार है उस बिल्डिंग का या भवन का। अगर वो नींव कमजोर है, हिलती ढुलती है, तो वो बिल्डिंग भी नहीं टिक सकती। वो तो आधार है उस इमारत के। ऐसे ही है ये मन, आधार है हमारे इस जीवन की, हमारा आधार है। कब? जब ये मन में प्रभु बस जाए, तब ये ऐसा आधार हो जाएगा कि हम ऊंची उड़ान, हल्के फुल्के होके इस जीवन में हम भर पाएंगे। अगर आधार लिया है, तो ऐसा आधार होना चाहिए जो धर सके। ये नहीं कि वो खुद ही हिले डुले, बल्कि ऐसा हो ये आधार जो उस भक्त को हमेशा थाम सके। तभी तो आधार। तो ये मन जो आधार है, जो नींव है हमारे जीवन की, ये मन में जब ईश्वर बस जाते हैं, तब ये आधार उचित होता है, सही होता है, बलवान होता है। मंदिर बनाने वाले ही बंधन में बंधे। मैं मन मंदिर में रहता हूं, जिसे मैं ही बनाता, मैं ही सजाता। ये कौन सा मैं? ये वो शुद्ध मैं, कि मैं ही बनाता। ये शुद्ध मैं कौन सा? ईश्वर। झूठा मैं, अहंकार। और ये शुद्ध मैं ईश्वर का रूप है, जो बनाता है इस मन को एक मंदिर, और वहीं रहता है, और वही उसको सजाता है। सचता है ये मन, तब ये मन सुंदर लगता है। सौंदर्य से ओतप्रोत हो जाता है।
और वही है शिव, जो सुंदर है और जो ये शुद्ध में से भरा हुआ है। सत्य, ये शुद्ध में सत्य है, ईश्वर है, प्रभु है, यही है ये मैं ही बनाता, मैं ही सजाता। ईश्वर बनाते, ईश्वर सजाते, तो ईश्वर कौन? ये शुद्ध में। ये शुद्ध में क्या? सत्य, जिससे ये मन सौंदर्य से ओतप्रोत हो जाता है और शिव का ही रूप हो जाता है वो भक्त, क्योंकि मन ही उसका आधार है, नींव है। उसका फाउंडेशन है, उसके जीवन का। अगली वाणी 443। पूजा की भूख पुजारी को होगी, मैं तो भाव का भूखा। मंदिर में हम देखते हैं अधिकतर बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, और वो पुजारी भी उसकी भूख मतलब उसकी चाह क्या चीज की होती है? पूजा की, कि सब आए पूजा करें, वो पूजा करें सबके लिए। इसी की भी भूख होती है उस पुजारी को। लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं? मैं तो भाव का भूखा। यहां दो भाव आ गए, एक तो भाव और एक है कर्म। वो पुजारी तो कर्म करता रहता है, उसी की भूख है उसको। वो दिन रात सेवा तो करता है ईश्वर की। मंदिर में ईश्वर तो है, ईश्वर की मूर्ति है, लेकिन ईश्वर ईश्वर को पाना है। मूर्ति की सेवा करके कि वो अपना भूख मिटाना चाहता है वो पुजारी। लेकिन एक जो संत होता है, जो प्रभु होता है, वो क्या कहता है? मैं तो भाव का भूखा, कि मुझे तो सिर्फ ये कर्म करके रिझाने की आवश्यकता नहीं, मैं तो भाव का भूखा। तेरे भीतर में ये जो भाव का जो प्रकाश है, प्रेम का जो प्रकाश है, मैं उसका भूखा। वो उस भक्त के हृदय के अंदर, उसके प्रकाश, हृदय प्रकाश के अंदर वो अपने आप को देखना चाहता है। वो इष्ट, वो उसका भूखा है। ऐसे तो वो जितने ही फूल चढ़ा दे, जितने ही माला पहना दे, चंदन चढ़ा दे, जो भी कुछ करे, जल दूध कुछ भी चढ़ाए, सब तो उसी की दुनिया का है। सब तो ईश्वर की ही बगिया से उत्पन्न होती है और उसी को ही चढ़ाया जाता है। उसमें क्या खास बात है? खास बात तब है जब वो सिर्फ ये चीजें नहीं चढ़ाता, पदार्थ नहीं चढ़ाता, सिर्फ पूजा नहीं करता, बल्कि वो भाव से भर जाता है। कैसा भाव? कि वो अपने भीतर में उस इष्ट को देख पाता है, क्योंकि वो भाव का प्रकाश है, वो प्रेम का प्रकाश है। वो प्रेम करता है अपने इष्ट से, उसको वो देख पाता है। उसको प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है कई बार, जैसे हमारे आगे कई उदाहरण हैं कि सालों साल प्रतीक्षा की है, कि वो भक्त तो कहता है कि मैं तो इतना प्रतीक्षा कर रहा हूं, इतने आंसू बहा रहा हूं, फिर भी तुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन एक भक्त
ही वो योग्य है कि वो इस तरह से अपने इष्ट से बात कर सके। क्यों? क्योंकि वो भाव से ओतप्रोत है। फिर भी तेरा मन नहीं बहक जाता कि वो भक्त बोल रहा है मैं रोज हर क्षण रोता हूं तेरे लिए, कि तू आता क्यों नहीं। लेकिन वो जो प्रेम है वो बहुत प्रगाढ़ है। वो प्रेम के कारण ही वो भगवान को आना ही पड़ता है। वो आ ही जाता है, वो उसी का ही भूखा है। और तो अन्य पदार्थ वो उसी का ही रचाया हुआ है। लेकिन विशेष तब है जब वो भक्त अपने भाव से ईश्वर को का आभास पाता है, अनुभूति पाता है। इसी के लिए वो ईश्वर भूखा है। ईश्वर को हम सीमित नहीं कर सकते पदार्थ में, फूलों में, अन्य इन चीजों में। ईश्वर असीम है। वो अपने हृदय की गहराई में, असीम भाव में, आकाश में जब हम उतरेंगे तभी हम उस ईश्वर को पाएंगे। और वही चाहते हैं ईश्वर, उसी भाव में हम आए। यही चाहते हैं कि मैं तो सिर्फ वो भाव का भूखा, क्योंकि तब वो भक्त ईश्वर का सच्चा रूप को महसूस करता है कि वो कौन है, कितना विशाल है, और कैसे कण कण में भी, छोटे से छोटे कण में भी वही है, कितना अलौकिक है। तब वो महसूस करता है। और जैसे स्थूल का पिता भी चाहता है कि उसका पुत्र वो पाए जो बहुत बढ़िया हो, वैसे ही ये हमारे पिता जो है, ईश्वर जो है, प्रभु जो है, सदगुरु जो है, वो यही चाहते हैं कि हम उस भाव में आए, कि हम ईश्वर का सच्चा रूप लग पाए, देख पाए, रम पाए। वो वही चाहते हैं, उसी का ही भूख है उनको, न कि वो पुजारी जो ये सीमित स्थूल के पदार्थों में ही घूमता रहता है। अगली वाणी, फो फो फो। तू पत्थर कैसे बन गया? लोग मुझे पत्थर में खोजने लगे। मंदिर बनते हैं, अंदर में हम प्राय अक्सर पाते हैं कि वो ईश्वर की मूर्ति रहती है, पत्थर की बनी हुई। तो वो भक्त पूछता है तू पत्थर कैसे बन गए? लोगों का भ्रम है ये कि अगर मंदिर जाके वो इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करें, पदार्थ चढ़ाएं अलग अलग तरह के, तो वो ईश्वर को या प्रभु को रिझा पाएंगे। ये भ्रम है। ये सब करते रहते हैं हर रोज, लेकिन फिर भी प्रभु को नहीं पाते। प्रभु को पाना मतलब वो आनंद को पाना, वो तृप्ति को पाना, वो संतोष को पाना, वो शांति को पाना, वो नहीं पाते। ये बात जरूर है कि मंदिर में ईश्वर की मूर्ति है, लेकिन ईश्वर नहीं। वो तो सिर्फ मूर्ति है, और वो भी पत्थर की। जो भक्त सिर्फ इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है, तो वो ईश्वर का भाव, ईश्वर का प्रेम कैसे पाएगा?
तभी वो कहता है तो पत्थर कैसे बन गया। लोग मुझे पत्थर में खोजने लगे। ये तो गलतफहमी है उस भक्त की कि वो अपने ईश्वर को उस पत्थर में खोजता है। ईश्वर उस पत्थर में नहीं, ईश्वर तो उसके भीतर में, उसके मन में। और जो कोमल है, पत्थर सा नहीं। जैसे अगर स्थूल की कोई वस्तु से हम सुख मांगते हैं और अगर उसका अभाव हो जाए, हम वो सुख नहीं पाते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि उसी मात्रा की हम दुख पा जाते हैं। जो हमारे लिए, जो हमारे शायद भाग्य में नहीं भी था, तो भी हम उस दुख को पाते हैं। जो सुख के लिए हम जिद करते हैं, जो हमको पाना कठिन है, हो सकता है उस सुख के जिद में जो दुख हमारे भाग्य में नहीं, वो भी हमको भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है कई बार। इतना अंतर है ये स्थूल की दुनिया में और सूक्ष्म की दुनिया में। ये सुख दुख ये सब स्थूल में, भीतर में तो सिर्फ आनंद है। सुख दुख का जो झूलन है, उसमें भीतर में अगर हम आधार लिए हैं हमारे इष्ट का, तो वहां पर वो झूलन नहीं है। वो तो झूलता है आनंद में। तभी कहते हैं कि अगर हम बाहर में ईश्वर को देखेंगे, पत्थर में देखेंगे, उस मूर्ति में सिर्फ ईश्वर को पाने की कोशिश करेंगे, तो एक, हम कभी पाएंगे नहीं। दो, हम आनंद नहीं पाएंगे जिसके लिए हम उसको रिझाना चाह रहे हैं। हम सिर्फ झूलते रहेंगे सुख और दुख में। पर अगर हम भीतर में देखें, पत्थर में नहीं खोज के अगर हम भीतर देखें हमारे हृदय में ईश्वर को, तो हम उस ईश्वर को पाएंगे जो, जिसमें गति है, जो मूर्ति में भी नहीं, और जो इस गति में भी हमको स्थित कर सके, हमको भी गतिमान बना सके। पर कभी हमको ये एहसास नहीं होगा कि ईश्वर पत्थर क्यों है, क्योंकि ईश्वर पत्थर है नहीं। हम खोज रहे हैं उनको पत्थरों में, तो हमको सिर्फ वो पत्थर मिलता है और पत्थर में ही दिखते हैं, पत्थर जैसे। अगर हम भीतर में खोजेंगे अपने अंदर, तो हम ईश्वर को उसके वास्तव रूप में पाएंगे।